तो आइए आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और आज रिवीजन का जो टॉपिक हमको मिला है वो मिला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग सोचते होंगे कि कभी कोई और टॉपिक रिवाइज कराते हैं, तो बता दें आपको कि ये बच्चों के ऊपर होता है। जो टॉपिक डिमांड होता है वो रिवाइज होता है। आपको जो रिवीजन करना हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और डाल करके उसी का हम आपको रिवीजन करा दें। ओके, तो आइए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डिमांड आई है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट होती हैं। स्लिट तो आप जानते हैं, लीनियर सोर्स होता है लाइट का। ये स्लिट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर है कि नहीं? ये आपने दो स्लिट बनाई और ये आपने सामने स्क्रीन बना दी। क्लियर है? तो देखिए, जब हम लोग वेव थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको ये बात बोली जाती है कि कोई भी वेव फ्रंट हो तो उसके जितने भी पॉइंट हैं वो सोर्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर एक कॉमन सोर्स रख दिया जाए तो लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? और दोनों जो ये स्लिट हैं ये सोर्स बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, ये जो आपका स्लिट S1 है, ठीक, यहां से लाइट निकलेगी पूरे इसमें, यहां से लाइट निकलेगी। इस स्लिट की जो लाइट है और इस स्लिट की जो लाइट है, दोनों का आपस में क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। और अगर सुपरपोजिशन होगा तो कहीं पर हमको मैक्सिमा और कहीं पर हमको मिनिमा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां देखो S1 है, S1 के चारों तरफ मैंने एक वेव फ्रंट बनाया। ये देखो, एक मैंने वेव फ्रंट बनाया है और ये वेव फ्रंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, लाइट का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स, तो क्रेस्ट और ट्रफ। अब ये देखो, ऐसे ही यहां पर देखो, नीचे मैंने एक वेव फ्रंट बनाया और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर भी एक क्रेस्ट है और नीचे भी एक क्रेस्ट है, तो ये क्रेस्ट को मिलाकर के जो वेव फ्रंट बना है ये हो गया। अब ये देखिए, यहां पर दो क्रेस्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये देखो, ये मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखो, अगर मान लो एक वेव फ्रंट बनाए जो ट्रफ को मिला के बना हो। क्लियर? इसी तरीके से ये एक वेव फ्रंट हमने बनाया जो किसको मिला के बना हो। इसी तरीके से यहां से देख लो, ये देख, ये वो वेव फ्रंट है जो ट्रफ को मिला के बना है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है कि नहीं? तो ये देखो, यहां पर दो क्रेस्ट मिले, यहां दो ट्रफ मिले। फिर आगे देखना, ऐसे एक क्रेस्ट का और बना लो। ये देखो, एक क्रेस्ट का और बना दो ऐसे। ये देखो, ये दोनों मिल गए। तो जहां जहां पर क्रेस्ट या ट्रफ, जहां पर क्रेस्ट मिलेंगे, ये क्या बनेगा? मैक्सिमा। और इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। समझ रहे हो? ये देखो, ये कौन सा वाला वेव फ्रंट है? क्रेस्ट। ये कौन है? ट्रफ। ये कौन है? क्रेस्ट। ये सारे के सारे वेव फ्रंट जो है ना, ये सारे ट्रफ वाले हैं। तो जब सेम फेज पर मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, एक क्रेस्ट यहां, क्रेस्ट क्रेस्ट मिला, ट्रफ ट्रफ मिला, क्रेस्ट क्रेस्ट मिला। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, यहां पर कौन मिल रहा है? यहां पर कौन मिल रहा है? क्रेस्ट और ट्रफ। यहां कौन मिल रहा है? क्रेस्ट और ट्रफ। तो इनको अगर मिला दिया जाए ऐसे आगे जा करके, तो यहां पर आपको मिनिमा मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। ये देख रहे हो, यहां पर ये देखो, इनको आप आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, तो ये जहां भी पहुंचेगा वहां पर आपको मिनिमा मिलेगा। तो कहां पर मैक्सिमा मिलेगा? जहां पर सेम फेज वाले मिलते हैं। ये देखो, ये सेम फेज वाले। क्लियर है? और कहां पर मिनिमा मिलेगा? जहां पर डिफरेंट अपोजिट फेज वाले मिलेंगे वहां पर आपको मिनिमा मिलता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली बात तो कैसे मैक्सिमा मिनिमा बनता है, ये फॉर्मेशन आपके सामने। यहां से निकलने वाली वेवलेट, यहां से निकलने वाली वेवलेट, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ और ये दूर हमने एक स्क्रीन रख दी है। यहां पर जाकर के आपको मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न मिलेगा। पैटर्न जो मिलता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, है ना? ये लिख लीजिए, पहले बना लीजिए आराम से, ठीक है ना? ये जो है मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न है। ये यहां पर मिनिमा देखो मिल रहा है, यहां मैक्सिमा, स्क्रीन का सेंटर है तो इसका नाम सेंट्रल मैक्सिमा, इधर भी मिनिमा, दोनों साइड मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब आइए बात आती है
कि पैटर्न में कहाँ पर मैक्सिमा होगा और कहाँ पर मिनिमा होगा। समझ रहे हो, जो पैटर्न है आपका उसमें कहाँ पर मैक्सिमा होगा और कहाँ पर मिनिमा होगा। जैसे ये दोनों मान लीजिए आपने स्लिट बनाई, ऐसे ये दो स्लिट है, एक ये है एक ये है, और ये आपने स्क्रीन बनाई है ऐसे। ये देखो ये यहाँ पर कॉमन सोर्स है, ये S1 ये S2। अब ये देखो S1 से कोई वेव यहाँ पहुँच रही है और S2 से कोई वेव यहाँ पहुँच रही है। ये P पॉइंट है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस हमारी D है, और ये जो कैपिटल D होता है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d होता है। ये स्मॉल d हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल D, और ये वेरी वेरी ग्रेटर देन। एक बात और याद रखिएगा, ये जो d होती है ना, ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम होगी तभी इंटरफेरेंस होगा, वरना नहीं होगा। और इसको जानते हैं क्या कहते हैं, ये हमारी कोहेरेंस लेंथ कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कोहेरेंस लेंथ। आपको पता है कि इंटरफेरेंस तभी होता है जब क्या होता है, इंटरफेरेंस तभी होता है जब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर ये S1 है, ये S2 है, ये हमारा D है, ये देख रहे हो, ये हमारा पॉइंट P है। तो ये देख रहे हो, ये स्क्रीन का सेंटर है, यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये हमको पता करना है। समझ में आ रहा है। अब ये देखो, यहाँ से इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, ये बढ़ा लो ऐसे, और इसको यहाँ से आगे बढ़ा लो ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमारी हो गई d/2, ये भी हो गई d/2। यहाँ से डाल दो नॉर्मल, डाल दिया, ये देखो ये नॉर्मल डाल दिया, ये एंगल थीटा है, ये कौन है, डेल्टा x। यहाँ पर ये डेल्टा x क्या है, ये है पाथ डिफरेंस। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। ये हमारा पाथ डिफरेंस है। समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ये S1 से वेव यहाँ गई, S2 से गई, ये मान लो पॉइंट का नाम M है, तो ये पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये डेल्टा x। अब इसी को कैलकुलेट करना होता है। तो ये देखो, यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होगी y माइनस d/2, क्यों, ये देखो d/2, ये भी d/2, और ये जो पूरी डिस्टेंस ऊपर से नीचे, इसका नाम चाहे तो आप P रख लो, इसका नाम Q रख लो, P डैश रख लो इसको। अब ये देखो, ये पूरी जो डिस्टेंस यहाँ तक की होगी, ये कितनी होगी, ये होगी y प्लस d/2 हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस कितनी हो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी होगी y प्लस d/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, y माइनस d/2। अब माइनस कर लो, जब आप लिखोगे S2P का स्क्वायर, तो ये आएगा देखो d² प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर, और जब लिखोगे S1P का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, d² प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर। ये माइनस 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 कट गया ये, तो यहाँ से क्या मिला बताइए, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, y प्लस d/2 का स्क्वायर, y माइनस d/2 का स्क्वायर। ये क्या मिला, S2P माइनस S1P, और ये क्या मिला, S2P प्लस S1P बराबर। अब ये देख रहे हो, ये कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा 4ab, तो 4y और d/2, ठीक है। ये देखो, ये दोनों का डिफरेंस हो गया पाथ डिफरेंस, और इसको हम लोग लगभग में 2d लिख सकते हैं। ये आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, तो ये आएगा 2yd, 2 कट गया, तो यहाँ से y क्या मिलेगा, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। नोट कर लें, ये होता है।
सब कुछ जो है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है, सब कुछ जो है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। आराम से नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। अब इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। तो कंडीशंस में क्या है, पहली कंडीशन मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा का मतलब वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और इसमें हमने आपको बताया है कि जो डेल्टा एक्स होता है वो एन लैम्डा है, तो ये आएगा एन लैम्डा बाय डी। एन की वैल्यू 0 रख दो तो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। एन आप 1 रख दो तो फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक। ऐसे आप चलते जाओ। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद आ जाओ दूसरी तरफ, मिनिमा। दूसरा होता है मिनिमा। मिनिमा का मतलब है वहां पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। मिनिमा का मीनिंग है डार्क फ्रिंज मिलेगी। डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों को कंडीशन पता है, डेल्टा एक्स 2n-1 लैम्डा बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक। अब यहां पर क्या करोगे भाई, n की वैल्यू करोगे 1 2 3 -1 है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट करिएगा। n आपने 1 रख दिया तो आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा, पहले y लिख दे तो y आएगा 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये वैल्यू आ जाएगी 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। मोबाइल में क्या कर रहे हो? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ढूंढ लो। तो 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। तो इसमें क्या होगा, n तुमने अगर 1 किया तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट मिनिमा, पहला हो गया फर्स्ट मिनिमा। दूसरा देखो n2 रख दो तो सेकंड मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। जब भी कभी आपको ये बोर्ड में डेरिवेशन आता है, मैं बोर्ड की बात करूं, जेई और नीट में तो सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। बोर्ड में जब डेरिवेशन आता है तो पहले आपको y निकालना पड़ता है, फिर ये कंडीशंस बतानी पड़ती हैं, और साथ में आपको फ्रिंज विथ भी निकालना आ सकता है, साथ में आपको फ्रिंज विथ निकालना भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो मैं भी लगे हाथ वो भी बता देता हूँ आपको फ्रिंज विथ क्या होता है। लगे हाथ जो है आपको फ्रिंज विथ मैं बता देता हूँ कि भाई फ्रिंज विथ आप कैसे निकालते हो, ठीक है ना। फ्रिंज विथ जो है वो कैसे निकाली जाती है। पहली बात तो फ्रिंज विथ होती क्या है और ये फ्रिंज क्या होती है। सबसे पहले फ्रिंज विथ होती क्या है, व्हाट इज फ्रिंज विथ, और इसको बीटा से लिखते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपने एक स्क्रीन बनाई और उस स्क्रीन में ये देख रहे हो, ये आपको बैंड्स मिलेंगे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये बैंड्स मिलते हैं, इन्हीं को फ्रिंजेस कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है। फिर ये बीच में जो आपने बनाया है ये देखो डार्क, ये बीच में जो आपने बनाया है ये डार्क, ये देखो डार्क, ये डार्क। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं
ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है ना, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। इन्हीं फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है उसी को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। जैसे ये देखो, आपने बनाया, ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, ये सेंटर है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है y के साथ, यहां इंटेंसिटी लिख लीजिए, यहां y। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा सेंटर, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा, सेंटर, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। तो चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो बीटा है, चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो बीटा है। क्यों भाई? सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, ये देखो, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई फ्रिंज विड्थ इधर हो गई, और इसी तरीके से ये दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, फ्रिंज विड्थ हो गई। तो आ रहा समझ में? तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव डार्क और सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। दो डार्क और दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो जो बीटा का फॉर्मूला होता है ये होता है yn माइनस 1, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, n लैम्डा d अपॉन डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन डी, माइनस कर दो तो ये मिलेगा लैम्डा d अपॉन डी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के। क्लियर? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज का मतलब बैंड, जो डार्क और ब्राइट बैंड्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, ब्राइट डार्क, और उनके बीच की जो डिस्टेंस निकाली जाती है इसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन से ऑर्डर की फ्रिंज है, नंबर कौन है। यहाँ पर जो n लिखा होता है ना, इसको ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। ये जो n या n-1 आपने लिखा हुआ है ना, इसको ऑर्डर कहते हैं, ये फ्रिंज का ऑर्डर होता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरी फ्रिंज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है बताना बहुत जरूरी है एग्जाम में। एक बात, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ के ही आते हैं, तो ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अच्छा, फ्रिंजेस की शेप की मैं बात करूं, एक बार जेईई मेंस में आ चुका है, फ्रिंजेस की शेप वैसे तो हाइपरबोलिक होती है ना। फ्रिंजेस की जो शेप है वो जनरली हाइपरबोलिक होती है। क्या बोला मैंने? ये फ्रिंज की बात हो रही है, फ्रिंज की बात हो रही है। ये जो फ्रिंज है ये जनरली हाइपरबोलिक होती है। जनरली ये जो फ्रिंज होती हैं दे आर हाइपरबोलिक। लेकिन यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कैपिटल डी यानी कि जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी ले लिया था। तो ऐसे केस में क्या होता है, देन फ्रिंजेस आर स्ट्रेट, फ्रिंजेस आर स्ट्रेट। ये जो फ्रिंजेस हैं ये स्ट्रेट होती हैं, फ्रिंजेस आर स्ट्रेट। क्लियर हो रहा है? ये जो फ्रिंजेस हैं हमारी ये स्ट्रेट होंगी कब, जब कैपिटल डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी होगा, तो फ्रिंजेस हमारी स्ट्रेट होंगी। बात को आप समझिए, है ना। तो ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रिंज विड्थ का, यंग्स डबल स्लिट का, ठीक है ना। ओके, तो आज हम लोगों ने रिवाइज क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट केवल रिवाइज किया। इसके पहले जो कंडीशंस हैं मैक्सिमा मिनिमा की वो हम लोग करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।